कितने में सुपारी ले गए थे? सर सुपारी नहीं लिए थे। ये जो सुमित सिंह हैं ये हमारे दोस्त हैं और इनका कुछ विवाद था जिसकी वजह से हम इनके साथ गए थे। तो अपने गोली मार आपको कितना पैसा मिला हुआ था? पैसा नहीं मिला था सर, दोस्ती की वजह से साथ में गए थे। गोपालगंज पुलिस ने मुखिया सुखल मुजहर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना थाना के छती गना में बीते 19 जनवरी को बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया सुखल मुजहर को गोली मार दी थी। इलाज के लिए गोरखपुर ले जाने के दौरान मुखिया की रास्ते में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद मुखिया के परिजन ने थाना में 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आज शनिवार को थावे पुलिस को कुछ अपराधियों के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद थावे पुलिस ने सुमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसने 2 सहयोगी विशाल उपाध्याय और हरुस मियां साथ मिलकर मुखिया की हत्या की स्वीकार कर ली है। इन अपराधियों के पास एक पिस्टल, एक कांटा, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक, 2 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने बताया कि चुनावी रंजिश में मुखिया की हत्या की गई थी। हत्या में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटना की लूट में बाइक भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों का पहले भी दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुखिया भी थे और भी लोग थे, उनके द्वारा उनके अपने कैंडिडेट खड़े किए गए जो जिससे लगा इनको कि बाधा पहुंचाई गई और उसी के प्रतिशोध में इस घटना को कारित किया गया। अपराधी इनका जो सुमित है इसके खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 5 लूट के हैं, 1 डकैती के हैं, 1 हत्या का है और 1 हत्या के प्रयास का है और 1 आर्म्स एक्ट का है। जो दूसरा इसमें उज्ज्वल है उसके ऊपर 8 मामले दर्ज हैं। विशाल उपाध्याय है, उस पर 8 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 1 हत्या है, 5 लूट है, 1 डकैती है और 1 आर्म्स एक्ट का है। और तीसरा जो हारून मियां है उनके ऊपर एक एक्सप्लोसिव एक्ट का मामला है हथुआ थाने का 2019 का। तो इस तरीके से जो तीनों अपराध कर्मी पकड़े गए हैं, तीनों का आपराधिक इतिहास है। अगर जोड़ा जाए तो 9, 8, 17, 18 तीनों मिला के करीब 18 कांड में ये लोग मौजूद हैं। 40 दिन पूर्व लगभग थावे थाना अंतर्गत एक धतीवना पंचायत है और सुबह सुबह वहाँ के पंचायत के जो मुखिया थे सुखल मुजहर, उनकी हत्या एक सत्य प्रकाश हैं उनके दरवाजे पे कर दी गई थी 2 अपराधियों के द्वारा। और उसके बाद हम लोगों ने एक SIT बनाई जिसमें कि SDPO सदर संजीव जी, सर्किल इंस्पेक्टर सदर हीरा लाल और SHO थावे किरण शंकर, SHO माझागढ़, SHO हथुआ प्रशांत और भी STF की एक छोटी टीम भी साथ में लगातार काम कर रही थी, जिसके द्वारा जो भी इसमें अपराध कर्मी थे शामिल उनकी पहचान की गई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और उनके जो ठिकाने थे उनके मूवमेंट पर नज़र रखी जाने लगी। और इसी क्रम में कल टीम को सूचना मिली कि ये अपराधी एक मोटरसाइकिल पे, जिसको हम लोग पहले ही चिन्हित कर चुके थे, उसी मोटरसाइकिल पर निकले हुए हैं और उनको एक लोहर पट्टी करके जगह है थावे में, जहाँ से गिरफ्तार किया गया। और हत्या में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो खुद बरौली का एक कांड है 59/22 जिसमें वो मोटरसाइकिल लूटी गई थी, तो उस बाइक पे थे और साथ में जो एक पिस्टल और एक देसी कट्टा, और जिस पिस्टल से इन्होंने फायर किया था वो पिस्टल की बरामदगी हुई है, जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था उसकी बरामद हुआ है। और साथ ही साथ एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से आर्म्स मिला था और उस व्यक्ति ने इन लोगों को घटना के बाद शरण दी है और उससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उसकी भूमिका के बारे में। हत्या का कारण है कि ये जो धतीवना गांव का ही रहने वाला है सुमित, इसका भाई वार्ड सदस्य है और वो उप मुखिया बनना चाहता था, जिसमें कि जो मुखिया थे उस समय उसके जो संरक्षक जिन्होंने इनको खड़ा किया था उन्होंने इसमें बाधा पहुंचाई, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए उस मुखिया की हत्या की गई। और उसमें हम लोगों के पास कई जगह की CCTV फुटेज भी मौजूद है, जिसमें कि वाहन का प्रकार और उसमें जो लोग जा रहे हैं उनकी मुख्य पहचान, सारा कुछ हमारे पास है। और साथ ही साथ हम लोगों ने वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलन किए हैं, उसको भी हम लोग केस डायरी में लिख के और माननीय न्यायालय में समर्पित करेंगे। तो सर क्या मुखिया द्वारा ये बाधा उत्पन्न की गई थी या किसी अन्य के द्वारा किया गया था? इसमें मुखिया का क्या? हाँ, रोल था।
एक ग्रुप है जिसमें मुखिया भी थे और भी लोग थे, उनके द्वारा उनके अपने कैंडिडेट खड़े किए गए जो जिससे लगा इनको कि बाधा पहुंचाई गई और उसी के प्रतिशोध में इस घटना को कारित किया गया। आपराधिक लोग इतिहास भी है इन लोगों का। इनका जो सुमित है इसके खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 5 लूट के हैं, एक डकैती के हैं, एक हत्या का है और एक हत्या के प्रयास का है।